पटेल भाई सूरत से। उनका प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग अनुसार डेली कर्म करते हुए कर्म बंधन से कैसे बच सकते हैं? श्री जी मार्गदर्शन करें। सिंपल, कर्म बंधन से कैसे बच सकते हैं? सारे कर्मों को कर्म करने के बाद ईश्वर को सुपुर्द कर दो, ईश्वर को अर्पित कर दो, तो कोई बंधन आपका है ही नहीं। जैसे एक सेल्समैन, मालिक दुकान का कोई और है, मैनेजर कोई और है, फिर भी यदि आप दुकान में जाते हैं तो सेल्समैन आपको साड़ी दिखाता है, आपको कपड़ा दिखाता है, आपको कपड़े की क्वालिटी दिखाता है, आपको ये कहता है कि मेरे पास इसमें से 4 कलर है, काला, सफेद, हरा, नीला, पीला, जो भी उसके पास है, 4 रंग मेरे पास है। मेरे पास मतलब वो मालिक नहीं हो गया, फिर भी जहां वो काम कर रहा है वहां वो मेरा कहता है। अगर आप ये कहते हो कि मुझे इसमें से थोड़ा सा फाइन कपड़ा और चाहिए, तो वो आपको ये कहेगा कि हाँ मेरे गोडाउन में पड़ा है। तो क्या उसने कभी गोडाउन में रखा? क्या उसने अपनी मिल में बनवाया? क्या उसको पता भी है कि उसकी क्वालिटी क्या है? ना, उसे पता नहीं है, पर फिर भी वो फिलहाल ये कह रहा है कि मेरे गोडाउन में है या मेरे पास ये 4 कलर है। जब उस कंपनी का या जब उस दुकान का लॉस या प्रॉफिट होता है, तब वो उस सेल्समैन का होता है या मालिक का होता है? आप कहते हो मालिक का होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहना है कि आप काम करो, मेरा कहो, पर भीतर से मानो कि ये मेरे परमात्मा रूपी मालिक का है। जो कुछ भी मैं कर्म करता हूं, यदि हमारी भावना ऐसी होगी तो हम समस्त कर्म बंधन, फल और अच्छे और बुरे दोनों फलों से बचकर हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। आगामी प्रश्न, भावना बहन अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सारे कर्मों को हमें अर्पण करो, तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमारे से सिर्फ अच्छे कर्म तो होते नहीं हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। तो हम अच्छे कर्म तो श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं, क्या हम बुरे कर्म भी श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर सकते हैं? अच्छा, तो आप मेरे सवाल का जवाब दें कि जब आप हमारे पास आते हैं जी, तब आप कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते हैं ना, कि आप कुछ गिफ्ट लेकर आए या कुछ जी, देना है आपको, तो आप लेकर आए यहाँ पर। जी। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप सबसे अच्छी में अच्छी चीज ढूंढते हैं या सबसे बुरी में बुरी चीज ढूंढते हैं? अच्छी में अच्छी, क्यों? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि हम अपने अच्छे मतलब अच्छी चीज को और जो सबसे बढ़िया हो वो आपको हम अर्पण करें, हम आपको रिप्रेजेंट करें वो चीज। बराबर। तो ऐसा क्यों कि आप कोई भी घटिया चीज या कोई बुरी चीज अर्पण करना नहीं चाहते? नहीं जी, क्यों? क्योंकि हमारे आपके प्रति बहुत मतलब रिस्पेक्ट है और हम आपको एक अच्छा ही मतलब सब देना चाहते हैं, अच्छा अच्छा ही करना चाहते हैं हम। एग्जैक्टली। क्योंकि एक रिस्पेक्ट काइंड है और एक एक इमेज है कि नहीं हमें अच्छा ही करना है। हाँ, एक इमेज है, एक रिस्पेक्ट है और एक वैल्यू है उस शख्सियत की, कि हमें जी, वहां पर गलत चीज या गंदी चीज नहीं ले जानी है। ठीक है, जी, इसीलिए आप जी, बढ़िया से बढ़िया लाने की कोशिश करते हैं। जी, ठीक वैसे ही आप जब अर्पण करना चाहते हो परमात्मा को, वो शख्सियत भी बड़ी वैल्यूएबल है, बहुत उत्तम से उत्तम वो परमात्मा आपका सबसे अच्छे से अच्छी बख्शिश लेना चाहता है और आपको उसे सबसे अच्छे में अच्छा देना चाहिए, इसीलिए अच्छा कर्म ही अर्पित कर सकते हो ना। जी, इसका मतलब यह है कि आप मार्केट में तो जाते हो, पर आप गलत चीज नहीं उठाते हो मुझे देने के लिए भी या किसी जी, एक अच्छे व्यक्ति को देने के लिए भी। तो ये जी, संसार अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का मार्केट है। जी, इसमें रहकर भी आपको यदि अर्पण करना है परमात्मा को, तो आप अच्छे अच्छे कर्म उठाइए अपने लिए और वही अर्पण कीजिए, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। वैसे अच्छे और बुरे दोनों कर्म अर्पित किए जा सकते हैं।
परमात्मा को अच्छे और बुरे दोनों कर्म जब हम अर्पित करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर मेरा कहना यह है कि हम बुरे करें ही क्यों, जब हमें अर्पित करना है तो हमें अच्छे ही करने चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे परमात्मा को हम अपने अच्छे सद्गुणों की सुवास अर्पित कर सकें। तो हमारा वो वैल्यूएबल परमात्मा, जिसे हमें रिस्पेक्ट भी है, जिसकी इमेज भी अच्छी है, तो हम अच्छा ही अर्पित करें, बुरा अर्पित क्यों करें। तो बुरा करें ही क्यों, जो अर्पित करने की बारी है। जी प्रभु जी। बचना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को अच्छा अर्पित करें, तो हमें वो अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए जो कि हम बिंदास अर्पित कर सकते हैं। जी प्रभु जी।